हाय दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 2 से लेकर आपका 8वीं का गणित का फुल आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन जो एग्जाम दोस्तों का होने वाला है 28 जनवरी के बच्चों। ठीक है, उसमें बच्चों प्रश्न सारा आपका अच्छे से बच्चों आएगा। थोड़ा वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब क्या क्या पर झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची बच्चों आपका ये हो गया मॉडल क्वेश्चन पेपर बच्चों आपका। ठीक है दोस्तों, आपका ये सत्र हो गया आपका 2024-25 बच्चों। आपका ये क्वेश्चन आपका सारा रहेगा आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बच्चों सारा देखिए दोस्तों। कक्षा में हो गया आपका 8 बच्चों, क्लास आपका 8 हो गया। सब्जेक्ट आपका रहेगा मैथमेटिक्स, इसको बोलते हैं गणित बच्चों। ठीक है, आपका फुल मार्क्स रहेगा उसमें 50 नंबर से टोटल उसमें टाइमिंग मिलेगा आपको 1 घंटा एग्जाम को लिखने के लिए दोस्तों। प्रश्न प्लस में क्या बोला है कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम व्युत्क्रम होगा बच्चों। ठीक है, सिंपली इसका आंसर बच्चों सिंपली क्या उसका गुणात्मक प्रतिलोम बोला गया है कि उसका उल्टा बच्चों। ठीक है, तो इसको उल्टा देखिए बच्चों क्या लिखा होगा 5, तो 5 इसके नीचे 1 छुपा, उसको उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा, तो उल्टा करेंगे 1/5 हो जाएगा 5 बच्चों। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सिंपली सही हो जाएगा 1/5 बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिए दोस्तों प्रश्न क्या बोल रहा है कि गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा बच्चों। तो हमको गुणनफल प्राप्त करना है 1 बच्चों। ठीक है, तो इसमें 7/23 में बच्चों हम लोग किससे गुना करेंगे इसको। ठीक है दोस्तों, सिंपली हम लोग गुना करते हैं ऑप्शन नंबर सी से, आपका यानी कि 23/7 से गुना करते हैं। ठीक है, तो 7 कट जाएगा बच्चों, 23 सबको कट जाएगा ऊपर नीचे। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पर 1 दोस्तों मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों 23/7 से गुना हमको करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, प्रश्न देखिए 3 समझ क्या बोल रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन वर्ग संख्या नहीं है बच्चों। ठीक है दोस्तों, आपका 12 लिखा हुआ, 12 किसी का भी वर्ग बच्चों नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, आपका 121 क्या बच्चों कि ये भी आपका 11 का वर्ग बच्चों होगा। ठीक है, यानी कि सभी संख्या का वर्ग है, हमके 12 किसी का वर्ग बच्चों नहीं होगा। नेक्स्ट आगे दोस्तों प्रश्न की 4 समझिए क्या बोला कि 441 एवं 484 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है बच्चों। ठीक है दोस्तों, सिंपली इसके बीच में आपका 0 वर्ग आपका होगा 0, उनका ऑप्शन नंबर ये आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा 0 बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न के 5 समझिए क्या बोला कि एक वर्गाकार फर्श जिसकी एक किनारा 5 मीटर है तो उसके फर्श का क्षेत्रफल कुछ होगा बच्चों। ठीक है, सिंपली इसको निकालना फर्श का आपका क्षेत्रफल दोस्तों। ठीक है, तो फाइनली इसका सिंपली सही बच्चों आंसर जगह ऑप्शन लगाना है सी बच्चों को 25 दोस्तों, 25 वर्ग मीटर बच्चों। ठीक है दोस्तों, सिंपली 5 गुना आपको 5 करना बच्चों। ठीक है, तो क्षेत्रफल दोस्तों आपको निकल जाएगा, तो फाइनली आपको हो जाएगा 25 बच्चों, कितना होगा 25 वर्ग मीटर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट एक्चुअली दोस्तों प्रश्न की 6 समय क्या बोल रहा है यहाँ पर कि -7 का क्यूब का मान क्या होगा बच्चों। सिंपली इसको निकालना मान देखिए दोस्तों, माइनस आपको 7 को 3 बस सिंपली आपको गुना बच्चों इस तरह से करना होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए 7 को गुना करेंगे हम लोग, 7 से हो जाएगा 49 बच्चों। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपको प्लस बच्चों। ठीक है, जब 49 गुना करेंगे 7 से तो हो जाएगा आपका 343 बच्चों। ठीक है, कितना होगा 343 दोस्तों, माइनस माइनस प्लस, फिर आपको प्लस माइनस सिंपली माइनस, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी सिंपली सही बच्चों होगा, -343 आपका बच्चों हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आगे दोस्तों प्रश्न देखिए यहाँ पर 7 समझिए क्या बोल रहा है कि 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 4 × 4 का घनमूल क्या होगा बच्चों। सिंपली इसको निकालने बोला घनमूल दोस्तों। देखिए और क्या करना है, 3 का यहाँ पर जोड़ा बच्चों बनाना है, 3 अंक की बच्चों। तो इसको क्या देखिए जो टोटल एक 2 लिखा हुआ 3 ठो, सिंपली इसको 1 और 2 से निकाल लीजिए बच्चों। ठीक है, ये 3 लिखा हुआ 3 ठो, सिंपली इसको 1 ठो 3 से निकाल लीजिए। 4 लिखा हुआ 4 ठो, इसको 4 निकाल लीजिए बच्चों। ठीक है, कितना होगा 2 या 6 और 6 चौका 24 बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर लगाना डी बच्चों, कितना आपका 24, ऑप्शन नंबर डी आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा 7 का डी बच्चों। नेक्स्ट है दोस्तों प्रश्न के यहाँ पर 8वां समझिए क्या बोल रहा है कि एक पूर्णांक एक का पावर आपका m के लिए m कहलाता है बच्चों। तो m बच्चों सिंपली क्या बच्चों होगा आपका ये, तो m क्या होगा आपका, क्या होगा ये आपका बेस है, बेस नहीं बच्चों, बेस हमेशा नीचे वाला होता है, ऊपर वाला सिंपली आपको बच्चों क्या होगा आपका ये घातांक हो जाएगा, घातांक बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर लगाना है पर डी बच्चों घातांक बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आइए प्रश्न देखिए अपन 9 समझिए क्या बोल रहा है कि 2/3 का गुणन व्युत्क्रम है बच्चों। सिंपली गुणन व्युत्क्रम, इसको व्युत्क्रम बच्चों क्या होगा 3/2 बच्चों का। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सिंपली सही हो जाएगा 3/2 बच्चों। प्रश्न 10वां में क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि ए के पावर आपका m है गुना बी के पावर m के बराबर होगा बच्चों। ठीक है दोस्तों,
दोनों आपका ए और बी बच्चों हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब फाइनली जो क्या होगा आपका एम दो ठो, एक ठो एम आपका ऊपर आ जाएगा बच्चों, यही आपका होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सिंपली सही होगा। ए बी है, उसको पावर है आपका एम दोस्तों। नेक्स्ट के लिए दोस्तों प्रश्न 11 समझिए क्या बोला कि यदि 4a+b3 बराबर 55 तो ए और बी के मान क्रमशः है दोस्तों। आपका आंसर में आपका दिया हुआ है बी नंबर, ठीक है। तो सिंपली आपका ए का मान आपका 2 है, बी का मान 1 दोस्तों। लिए दोस्तों हम लोग यहाँ भरते हैं क्या कि एक हो गया 4 का 4 गुना एक जगह सिंपली भरते हैं 2 बच्चों, ठीक है, प्लस हो गया। अब बी की जगह भरते हैं 1 दोस्तों, 3 का 3 दोस्तों, ठीक है। बराबर यहाँ लिखा हुआ 55 दोस्तों। 55 आपका नहीं होगा, 55 अगर आ जाएगा तो मेरा आंसर यही भराएगा दोस्तों, ठीक है। 4 दूनी 8 हो गया, प्लस का प्लस 3 गुना करें आपको करें 1 से सिंपली 3 ही होगा बच्चों, ठीक है। 8 9 10 11 सिंपली 11 दोस्तों। यहाँ पर जहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन में आपका है 55, यहाँ पर 11 लिखा है। क्वेश्चन थोड़ा आपका रॉन्ग दे दिया है, गलत दिया वो क्वेश्चन, यहाँ पर सिंपली आपका 11 बच्चे होगा, ठीक है। 55 जगह क्या होगा यहाँ पर 11 बच्चे लिखा गया, यहाँ पर 11 थोड़ा यहाँ पर क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो थोड़ा क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट के लिए दोस्तों प्रश्न देखिए 12 समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि यदि 2 3 4 एक्स संख्या 6 से विभाज्य हो तो x का मान होगा बच्चों। सिंपली आपको यहाँ विभाज्य करना, x का आपको मान निकाल दोस्तों। हम देखिए लिखा हुआ 2 3 4 यहाँ पर x बच्चों, ठीक है। आपको भागा देना आपका 6 से बच्चों। देखिए दोस्तों 6 से भाग देते हैं इसको, ठीक है। कितना हो जाएगा देखिए फाइनल यहाँ पर, तो 6 दिया जाएगा 18 हो जाएगा, 18 19 20 21 22 23 24 23, ठीक है, 5 हो जाएगा। और फिर यहाँ 9 से कटेगा, यहाँ पर 9 6 9 9 54 हो जाएगा, तो 9 से 54 कट जाएगा। फिर यहाँ पर सिंपली का हम लोग भर देते हैं 6, ठीक है। 6 एक बार में कट जाएगा, ठीक है। तो एक्स की जगह सिंपली हमको भरना ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर 6 भरना बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न के 13 समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि 4/7 एक्स के पावर 2 का संख्यात्मक गुणांक है दोस्तों। सिंपली बोला संख्यात्मक संख्या बच्चों, ठीक है। तो देखिए एक्स जो गुणांक बच्चों उनकी इसका एक्स स्क्वायर का बगल वाला पूछ रहा है, इसका बगल वाला, तो इसका बगल में क्या लिखा हुआ 4/7 लिखा हुआ, ठीक है। तो 4/7 कहाँ लिखा हुआ ऑप्शन नंबर सी आपका सिंपली सही बच्चे हो जाएगा। नेक्स्ट के लिए दोस्तों प्रश्न किया बच्चों 14 समझिए क्या बोल रहा है कि a+b आपको ये ब्रैकेट बंद है, फिर लिखा हुआ है a+b का मान होगा बच्चों, ठीक है। सिंपली बच्चों इसका मान आपका होता है ऑप्शन नंबर आपका सी a+b का होल स्क्वायर बच्चों आपका हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट के लिए दोस्तों प्रश्न किए 15 समझिए क्या बोल रहा है कि a+2 का होल स्क्वायर का मान होगा बच्चों, ठीक है। दोस्तों सिंपली इसका फॉर्मूला आप जानते हैं क्या है कि होता है ए स्क्वायर प्लस होता है आपका 2ab प्लस होता है आपका बी का स्क्वायर बच्चों, ठीक है। इसी फॉर्मूला सिंपली आपको भरना बच्चों, ठीक है। तो एक जगह एक स्क्वायर हो जाएगा, प्लस हो गया 2 और अब ए का ये हो गया, बी का आपका 2 हो जाएगा, फिर आपका बी का हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए का ये हो गया प्लस 2 4 ये हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका 4 दोस्तों, ठीक है। आने के बच्चों ऑप्शन नंबर आपका डी का सिंपली सही हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस आपका 4 बच्चों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न की 16 समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि 5a² b का सर्वगुणनखंड है बच्चों, ठीक है दोस्तों। सिंपली इसका निकालने बोला आपका सर्वगुणनखंड बच्चों। देखिए 5 हो गया और ए का लिखा हुआ स्क्वायर, सिंपली ए को आपको 2 बार से लिख देना आपको, ठीक है। और सिंपली बच्चों आपका बी लिखा हुआ है 1 बार दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली आपका बी हो जाएगा 1 बार दोस्तों, ठीक है। इस तरह से कहाँ लिखा हुआ है कि आपको, तो सिंपली लिखा हुआ ऑप्शन नंबर आपका बी में से, ठीक है। तो सिंपली ऑप्शन नंबर बी आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। सर्व गुणनखंड बच्चों सिंपली को क्या करना सभी को तोड़ देना है बच्चों को, ठीक है। फटाफट नेक्स्ट के लिए दोस्तों प्रश्न की 17 समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि खाली जगह का गुणनखंड x+a ब्रैकेट बंद रखेगा, फिर आपका x+b ब्रैकेट बंद है बच्चों। दोस्तों इसका फॉर्मूला बच्चों में से क्या होता है आपका, तो होता है x का स्क्वायर होता है प्लस बच्चों होता है, ठीक है। फिर आपका a+b होता है, फिर बच्चों x होता है, फिर आपको हो जाएगा a और b बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आपको सिंपली सही बच्चों हो जाएगा, सो ठीक है। ऑप्शन नंबर ये बच्चों। नेक्स्ट के लिए दोस्तों प्रश्न किया 18 समझिए क्या बोल रहा है कि एक रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं। दोस्तों एक रैखिक समीकरण का हमेशा एक हल बच्चों होता है, इनका ऑप्शन नंबर ये आपका सिंपली सही होगा, एक हल दोस्तों, ठीक है। दोस्तों प्रश्न के 19 समझिए क्या बोल रहा है कि 5x+7 बराबर 2x+8 समीकरण का हल क्या है बच्चों, ठीक है। सही दोस्तों ठीक है। अब 5x दोस्तों, ठीक है। सिंपली x वाला हम लोग एक तरफ लाएंगे, ठीक है। तो 2x हो जाएगा माइनस आपका यहाँ पर x बच्चों, ठीक है, बराबर हो गया पर 8 का 8 हो जाए, इसको लेंगे इधर हो जाएगा माइनस आपका 7 दोस्तों, ठीक है। दोस्तों
देखिए 5 में घटा देंगे 2x बचेगा सिंपली 3x, ठीक है। और 8 में घटाएंगे 7 बचेगा 1 बच्चों, ठीक है दोस्तों। तो फाइनली आपका देखिए आपको निकालना है एक्स का वैल्यू। तो सिंपली यहाँ पर क्या करना है कि एक लिखा हुआ जहीं का तहीं बच्चों पर, ठीक है। नीचे चल जाएगा 3 यानी कि 1/3 बच्चों हो जाएगा इसका आंसर बच्चों, ठीक है। तो 1/3 कहाँ लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सिंपली सही हो जाएगा, x बराबर 1/3 बच्चों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका आगे अब है प्रश्न 20 समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि 50 आमों के समूह में 40% आम पके हुए हैं। पके हुए आमों की संख्या निम्नलिखित में होगी बच्चों, ठीक है। तो सिंपली आपको पका हुआ आम को संख्या बच्चों निकालना, कितना आम पका हुआ देखिए दोस्तों। 50 को आम दोस्तों इसमें, ठीक है। सिंपली इसमें बच्चों 40% आम से पक गया बच्चों, ठीक है। तो 40% पके प्रतिशत से हटा के नीचे को हो जाएगा 100 बच्चों, 0 कट गया 0, फिर 0 0 से, ठीक है। तो 5 चौका 20 हो जाएगा सो, ठीक है। सिंपली आपको 20 को आम जो सो पका हुआ आपका है बच्चों, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट आइडियल दोस्तों प्रश्न 21 समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि बट्टा प्रतिशत वस्तु के खाली जगह पर परिकलित किया जाता है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली इसका आंसर बच्चों हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी बच्चों आपका अंकित मूल्य दोस्तों, ठीक है। हमको अंकित मूल्य में से छूट बच्चों हम लोग को मिलता है अंकित मूल्य में से, ठीक है। जो मूल्य उसमें लिखा हुआ था ऑलरेडी उसी का हम लोग छूट बच्चों मिलता है, बट्टा मिलता है बच्चों, ठीक है दोस्तों। प्रश्न देखिए 22 समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि x/y बराबर k में k को कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो सिंपल क्या बच्चों के हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट बोलते हैं, कि स्थिरांक बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका सी का सिंपली सही होगा कांस्टेंट, यानी कि यहाँ लिखा हुआ इंग्लिश में कांस्टेंट, हिंदी में लिखा है स्थिरांक बच्चों, ठीक है दोस्तों। प्रश्न देखिए 23 समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि यदि x और y दोनों प्रतिलोम अनुपात में हो तो बच्चों, ठीक है। देखिए दोस्तों तो सिंपली आपको बोला अनुपात रहेगा, ठीक है। यानी कि x y रहेगा बराबर सिंपली k बच्चों, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सिंपली सही होगा, x y बराबर k बच्चों, ठीक है दोस्तों। प्रश्न के 24 समझिए क्या बोल रहा है पर कि यदि किसी चतुर्भुज के 3 कोनों में से प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर है तो चौथा कोण है बच्चों, ठीक है दोस्तों। एक चतुर्भुज बच्चों इस तरह से है, ठीक है। तो आपको देखिए 3 कोना का मान आपका 90-90 दिया हुआ है सभी कोण दोस्तों, ठीक है। तो सिंपली तीनों जब होगा तो किया दोस्तों जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोना का मान होता है आपका 360 डिग्री बच्चों, ठीक है। तो सिंपली एक कोना कितना होगा आपका ये, तो एक कोना जो बचा हुआ उसको सिंपली होगा मान बच्चों को 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आगे के लिए प्रश्न दोस्तों 25 समझिए क्या बोला है कि निम्न में से किस चतुर्भुज के लिए विकर्ण बराबर होते हैं बच्चों, ठीक दोस्तों। तो विकर्ण हमेशा किसका बराबर होता है, तो आयत का विकर्ण बच्चों हमेशा बराबर दोस्तों होता है सभी विकर्ण दोस्तों, ठीक है दोस्तों। प्रश्न की 26 समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि किसी षष्ठभुज के कोणों का योग कितना होता है बच्चों दोस्तों। षष्ठभुज का हमेशा आपका 720 डिग्री बच्चों होता है कोणों का योग बच्चों, ठीक है दोस्तों। प्रश्न 27 समझिए क्या बोल रहा है कि निम्न में से किस से एक बहुफलकी नहीं बनेगा बच्चों दोस्तों। सिंपली आपको जैसो बहुफलकी बच्चों आपको जैसो 3 त्रिभुज से नहीं बनेगा बहुफलकी बच्चों, ठीक है दोस्तों। प्रश्न 28 समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि किसी त्रिविमीय आकार में शीर्ष नहीं होता है बच्चों दोस्तों। किसमें शीर्ष बच्चों नहीं होगा आपका, तो सिंपली आप जानते हैं क्या है कि हमेशा गोला में शीर्ष बच्चों नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। प्रश्न 29 समझिए क्या बोल रहा है कि आयत का क्षेत्रफल बच्चों सिंपली क्या बच्चों होगा, तो आयत का क्षेत्रफल सिंपली जानते बच्चों आप लोग क्या होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई बच्चों होता है आयत का क्षेत्रफल। सबसे फार्मूला बच्चों को मैं आप लोग को याद करने भी सब बोला था पहले भी, ठीक है। और सारा क्वेश्चन आपको 2023 से दिया हुआ है, सारा क्वेश्चन से वहीं से बच्चों को पूछा हुआ है, ठीक है मॉडल क्वेश्चन पेपर में। उसको जाके आप सब ध्यान से देखिए, वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी डाल दूंगा जो आपको डाला हुआ देखिए दोस्तों। प्रश्न के 30 समझिए क्या बोल रहा है कि वर्ग की एक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा बच्चों, ठीक दोस्तों। बोले एक वर्ग है उसका भुजा जो आपका ये 25 सेंटीमीटर बच्चों, ठीक है। इसका परिमाप निकालना था, ठीक है दोस्तों। आप जानते हैं क्या है कि वर्ग का परिमाप होता है आपका 4 गुना भुजा बच्चों होता है भुजा बच्चों, ठीक है। सिंपली 4 हो गया और गुना करना 25 से बच्चों, भुजा आपको 25 दिया, 25 चौका हो जाएगा 100 बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर बी में लिखा हुआ 100 वर्ग सेंटीमीटर बच्चों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा दोस्तों।
प्रश्न देखिए यहाँ पर 31 समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि वैसी आकृति जिसकी 3 बीमाएँ होती है कैसी आकृति कहलाती है बच्चों। ठीक है, 3 बीमाएँ सिंपली से क्या होता है बच्चों मेरा, ये हो जाएगा आपका ये त्रिविमीय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपको लगा देना है दोस्तों। प्रश्न देखिए यहाँ पर 32 समझिए क्या बोल रहा है कि एक्स भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा बच्चों। ठीक है, सिंपली बच्चों उसका क्षेत्रफल जो होता है आपका हो जाएगा 6x²। सर आपका फॉर्मूला बच्चों सब क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न के 33 समझिए क्या बोल रहा है कि जो आपका आंकड़ा यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है, 9 है, 8 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, 6 है, 4 है, 8 है, 1 है, 0 है, सॉरी 10 लिखा हुआ है। ठीक है, 10 है, 12 है, 15, फिर आपका 4, 3 दोस्तों का परिसर है। दोस्तों परिसर निकालना मैं आप लोग को बता चुका हूँ, कल भी दोस्तों बताया था वीडियो में। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा में क्या करना, आपको छोटा को घटा देना। ठीक है, सबसे बड़ा इसमें क्या लिखा हुआ दोस्तों, सबसे बड़ा आपका यहाँ लिखा हुआ हाईएस्ट आपका 15 बच्चों। ठीक है, और सबसे छोटा बच्चे इसमें क्या आपका है दोस्तों, तो सबसे छोटा अगर बात करें तो आपको लिखा है आपका 1 दोस्तों, कितना है 1। ठीक है, तो 15 में घटा देंगे 1, बचेगा आपका 14 बच्चों। ठीक है, तो 14 कहाँ पर दोस्तों आपको लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सिंपली सही हो जाएगा, 14 बच्चों। ठीक है दोस्तों, तो सिंपली ऑप्शन नंबर लगा देना आपका बी बच्चों। ठीक है दोस्तों, प्रश्न की 34 समझिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि एक्स अक्ष से 3 इकाई की दूरी पर तथा वाई अक्ष से 6 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु के निर्देशांक है बच्चों। दोस्तों इसका सिंपली सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका 6 होगा एक्स में बच्चों, वाई में आपका 3 बच्चों हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न की 35 समझिए क्या बोल रहा है कि 0.0081 का वर्गमूल होगा बच्चों। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों 0.0081 का आपको निकालना है वर्गमूल दोस्तों इस तरह से। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे नीचे हो जाएगा सिंपली आपका 4 ठो यहाँ पर 0 बच्चों। ठीक है दोस्तों, अब 81 का वर्गमूल निकाला सिंपली होगा कितना होगा आपका 9 होता है बच्चों। ठीक है, और आपका कि यहाँ पर लिखा हुआ 10,000 का वर्गमूल सिंपली कितना होगा आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको जब हम लोग 10 से 9 को भागा देंगे तो सिंपली 100 से 9 को भागा देंगे तो फाइनली आपको हो जाएगा बच्चों ये 0.09 दोस्तों। ठीक है, यानी कि 0.09 कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा 0.09 दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों प्रश्न के 36 समझिए क्या बोल रहा है कि 2 क्रमागत वर्ग संख्या के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों हमेशा जो तो 2 क्रमागत वर्ग संख्या के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या सिंपली आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर लगाना आपका ए बच्चों 0। कोई भी वर्ग आपको पूर्ण संख्या नहीं बच्चों होता, पूर्ण वर्ग संख्या बच्चों। ठीक है दोस्तों, प्रश्न के 37 समझिए क्या बोल रहा है कि यहाँ पर किस विकल्प में 2/3, 11/15, 5/12 को आरोही क्रम में रखा गया है। दोस्तों आरोही मतलब सिंपली आपका होता है बड़ा से छोटा बच्चों। ठीक है, तो किस में रखा गया सबसे बड़ा छोटा बच्चों, तो फाइनली इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों। ठीक है, 11/15, 2/3, 5/12 बच्चों। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी का सिंपली सही बच्चों लगा। दोस्तों मैं इसको आरोही क्रम का वो निकालने बताऊंगा ये अच्छा तरीका से बच्चों। ठीक है, ताकि एग्जाम में आपका फंसिएगा नहीं बच्चों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आइए प्रश्न आपका 38 समझिए क्या बोल रहा है कि यहाँ पर 5/9 प्लस -8/9 का मान निम्नलिखित में क्या होगा बच्चों। दोस्तों 5/9 लिखा हुआ है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका, ये प्लस का प्लस लिख दीजिए। ठीक है, माइनस आपका हो जाएगा 8/9 बच्चों। ठीक है दोस्तों, प्लस माइनस आपका माइनस होता है सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पर होगा 5 में घटा देंगे 8 बच्चों बट्टा आपको 9। ठीक है, तो 5 6 7 8 माइनस हो जाएगा 3/9 बच्चों। ठीक है, घटाएंगे 3 का 3 3 3 9 माइनस 1/9 बच्चों 1/3 दोस्तों। ठीक है, तो माइनस 1/3 कहाँ लिखा हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, प्रश्न के अब 39 समझिए क्या बोल रहा है कि यदि a बराबर -1 और b बराबर 2 है तो ये आपको हो जाएगा पावर इसका b गुना b के पावर a का मान क्या होगा बच्चों। चलिए दोस्तों आप जानते हैं क्या है कि a का मान सिंपली कितना आपका -1 दोस्तों भर देना है। ठीक है, उसका ऊपर में पावर आपका b है तो b का मान 2 हो जाएगा गुना बच्चों। ठीक है, सिंपली b लिखा हुआ है, b का मान 2 भरेंगे दोस्तों हम लोग। ठीक है, ऊपर में ये a का -1 दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, -1 का स्क्वायर सिंपली बच्चों को होता है तो 1 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, गुना अगर देखिए जो लिखा हुआ ऊपर सिंपली इसको नीचे लाएंगे हो जाएगा आपका ये बच्चों 1/2 हो जाएगा 2 बच्चों। ठीक है,
सिंपली इसका आंसर 1/2 बच्चों निकल जाएगा, यानी कि 1/2 कहाँ लिखा हुआ दोस्तों आपका ये, तो ऑप्शन नंबर ये आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा 1/2 बच्चों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। प्रश्न दोस्तों यहाँ पर 40 समझिए क्या बोल रहा है कि 120 डिग्री के कोण को कहते हैं बच्चों, क्या इसको बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं अधिक कोण दोस्तों, बोलते हैं क्या बोलते हैं, अधिक कोण। ठीक है दोस्तों, 90 डिग्री से अगर ज़्यादा रहेगा तो हम लोग उसको अधिक कोण बोलते हैं। ठीक है, और कम रहेगा तो न्यून कोण दोस्तों बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सिंपली सही होगा सी नंबर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, प्रश्न की यहाँ पर 41 समझिए क्या बोल रहा है कि रामानुज कौन है बच्चों। ठीक है, तो रामानुज सिंपली अगर गणित है, गणित के बारे में पूछा है, सिंपली गणित होगा। ठीक है, गणित ऑप्शन नंबर डी बच्चों। ठीक है, ऑप्शन प्रश्न दोस्तों यहाँ पर 42 समझिए क्या बोल रहा है कि संख्या ABC के लिए कौन सही है बच्चों। ठीक है दोस्तों, इसमें जो संख्या आपका दिया हुआ है ABC, इसमें कौन सा सही बच्चों आपको हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली ऑप्शन नंबर आपका लगाना बी बच्चों दोस्तों, सिंपली आपका सही हो जाएगा डी 100A + 10B + C बच्चों। देखिए दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर इस तरह से होगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है ए बच्चों। ठीक है, ए के बाद कितना बच्चों यहाँ पर आपको लिखा हुआ अंक है, 1 2 3 अंक है। ठीक है, सिंपली आपको लिखना है 3 अंक बच्चों। ठीक है, 3 तो 0 हो जाएगा। लिखा आपका बी है, तो बी का कितना अंक हो जाएगा आपका 2 अंक है, 1 0 हो जाएगा। ठीक है, सी का सी बच्चों, इस तरह से आपका हो जाएगा। तो फाइनली आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा 100A + 10B + C बच्चों। ठीक है दोस्तों, प्रश्न 43 समझिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विपदी बीजीय व्यंजक है बच्चों। ठीक है, 2 पद इसमें कौन सा बच्चों होगा। ठीक है, तो 2 पद आपका हो जाएगा x² - 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। दोस्तों, प्रश्न 44 समझिए क्या बोल रहा है कि घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है बच्चों। ठीक है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका 6L² बच्चों। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सिंपली सही बच्चों। दोस्तों, प्रश्न 45 समझिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में धनात्मक परिमेय संख्या कौन। दोस्तों, इसमें धनात्मक अगर पूछा गया सिंपली ऑप्शन नंबर डी आपका सिंपली सही होगा 4/5 दोस्तों। ठीक दोस्तों, देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी भी सही आपका आंसर दिया। देखिए यहाँ पर क्योंकि माइनस माइनस अगर हम लोग काट देते हैं तो फाइनली ये भी तो धनात्मक परिमेय संख्या मेरा बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें मेरा 2 आंसर हो सकता है बच्चों। ठीक है, समझे कि नहीं, अगर काटिएगा नहीं तो मेरा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अगर काट दीजिएगा तो ये भी ऑप्शन नंबर सी भी आपका सही आंसर दिया हुआ। ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे हमेशा माइनस माइनस कट जाता है, आप जानते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रश्न के 46 समझिए क्या बोल रहा है कि 32.768 का धन मूल्य क्या होगा बच्चों। ठीक है, तो इसे निकालने वाला धन मूल्य दोस्तों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में कल भी आपको कराया था बच्चों। ठीक है, जो सारा इंपॉर्टेंट था बच्चों में करा दिया था क्वेश्चन, सर आपका आसान आपका यानी कि 3 पॉइंट आपको 2 बच्चों आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका सिंपली सही बच्चों हो जाएगा। दोस्तों, प्रश्न आपका 47 समझिए क्या बोल रहा है कि 11/25 भागा खाली जगह -11/25 में रिक्त स्थान में क्या होगा बच्चों। ठीक है, तो रिक्त स्थान में इसको क्या भरेंगे कि -11/25 मेरा आ जाएगा बच्चों। ठीक है, समझे कि नहीं, तो दोस्तों फाइनली हम लोग को यहाँ पर भरना है -5/8 बच्चों भर देना। देखिए दोस्तों, लिखा हुआ 11/25 बच्चों। ठीक है, इसमें क्या हम लोग गुना में भागा में लिखा हुआ है। ठीक है, तो कितना है -5/8 बच्चों। ठीक है, एक्चुअली देखिए देखते हैं यहाँ पर पहले हम लोग करके नहीं कि 11/25 लिखा को गुना भागम करेंगे तो ऊपर चल जाएगा आपका -8 और नीचे हो जाएगा आपका ये बच्चों कितना हो जाएगा, नीचे आपको हो जाएगा बच्चों ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर इस तरह से कितना हो जाता है। यहाँ देख सकते इस तरह से हम लोग हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम लोग दोस्तों फाइनली अगर भर देते हैं 11 2 से काटेंगे 2 का 2 हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा। ठीक है, और फिर सिंपली 11 से 44 हो जाएगा आपका और हो जाएगा नीचे 5। ठीक है दोस्तों, आपको ये भी आंसर आपको गलत दिया हुआ। ठीक है यहाँ पर दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जो स्कूल में ऑप्शन नंबर डी को भर देते हैं बच्चों -5/8 को, तो फाइनली इसका आंसर निकल जाएगा बच्चों, आपको ये निकल जाएगा 44 बट्टे निकल जाएगा आप पर 5 बच्चों। ठीक है, जबकि यहाँ पर दिया हुआ माइनस आपका दिया बच्चों 11 बट्टा लिखा हुआ यहाँ पर 25 आपका। ठीक है, तो फाइनली बच्चों ये भी इसको क्वेश्चन पूरा गलत दिया हुआ। ठीक है, इसको आप देख लीजिए ध्यान से बच्चों। ठीक है दोस्तों, प्रश्न 48 समझिए क्या बोल रहा है कि 0.25 का वर्गमूल होगा बच्चों। ठीक है, इसका वर्गमूल सिंपली जो क्या होगा 0. आपका लिखा हुआ 25 का वर्गमूल दोस्तों इस तरह से। ठीक है, तो सिंपली हटाएंगे पॉइंट तो हो जाएगा नीचे आपको 2 0 बच्चों। ठीक है, तो 25 का वर्गमूल सिंपली जानते हैं 5 होता है, 100 का वर्गमूल 10 होता है बच्चों। ठीक है, यानी कि इसके आंसर का बात करें कि 5 को अगर 10 से अगर भाग देंगे तो फाइनली आपको 0.5 हो जाएगा। ठीक है, तो 0.5 कहाँ लिखा हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सिंपली सही हो जाएगा 0.5 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, प्रश्न 49 समझिए क्या बोल रहा है कि यदि 2 के पावर आपका x + 3 = 2 है तो
एक्स का मान होगा बच्चों। चलिए दोस्तों, आप जानते हैं क्या है कि दोनों जब इस तरह से बराबर बराबर लिखा हुआ, ठीक है, तो एक्स प्लस आपका 3 हो जाएगा बराबर इसका 2 के पावर हमका 1 छुपा 1 लिख देंगे, ठीक है। एक्स बराबर हो जाएगा 1, 3 चल जाएगा इधर, हो जाएगा माइनस आपका 3 दोस्तों, ठीक है। एक्स बराबर हो जाएगा फाइनली बच्चों को यहाँ हो जाएगा माइनस आपका 2 बच्चों, ठीक है। तो -2 कहाँ लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ था -2 बच्चों, तो आपको ऑप्शन नंबर डी सिंपली आपको सही बच्चों लगा देना है दोस्तों। जस्ट हम लोग करने वाला अब है प्रश्न 250। समझिए क्या बोल रहा है कि निम्न में कौन 3D आकृति का उदाहरण है बच्चों, ठीक है दोस्तों। इसमें कौन सा 3D आकृति आपको बना हुआ, ठीक है। सिंपली जो 3D आकृति अगर हम बात करें तो दोस्तों इसका मैं आपको डिटेल वीडियो भी दूंगा, ठीक है। साथ में क्या है गोला, गोला से मेरा दोस्तों 3D आकृति बच्चों लोग को हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ये आपका 3D आकृति बच्चों है दोस्तों। इस वीडियो हम लोग कर चुके हैं फुल आपका 50 मॉडल क्वेश्चन पेपर का सारा सोल्यूशन बच्चों, ठीक है, जो 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों है। सारा क्वेश्चन आपका इसी से पूछेगा, तो ठीक है दोस्तों। सारा क्वेश्चन आपका मैथ में आसान दिया हुआ क्लास 8 में बच्चों, ठीक है। तो एक भी क्वेश्चन आप लोग दोस्तों मिस नहीं कीजिए एग्जाम में। जो भी क्वेश्चन आपको डाउट होगा हमें जरूर पूछिएगा, ठीक है। हमें आप इस नंबर पर से कॉल कीजिएगा, देखिए 6203748441 पर दोस्तों, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर सारा क्लास का तैयारी बच्चों कराता हूँ, लगभग सारा क्लास दोस्तों, ठीक है। क्लास 8, 9, 10 दोस्तों, ठीक है दोस्तों। थोड़ा वीडियो शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जोहार दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अपना जो भी दोस्त होंगे थोड़ा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि डिस्प्ले में कर पाऊंगा अच्छी तरह से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।